हेलो एवरीवन, आज है 15 जुलाई। इस वीडियो में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज का वर्ड। पहला वर्ड है इनिशिएट। इनिशिएट की बात करें तो ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम है जिसमें डायरेक्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आ जाता है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है कॉज ए प्रोसेस और एक्शन टू बिगिन, यानी कि कोई भी मतलब एक्शन या प्रोसेस को कॉज करना ताकि किसी चीज़ की शुरुआत की जा सके, उसको बोलते हैं इनिशिएट। तो इनिशिएट मतलब होता है आरंभ करना, किसी चीज़ को शुरू करना, आरंभ करना। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो बिगिन क्या हो सकता है, बिगिन हो सकता है, कमेंस हो सकता है, इनॉग्रेट हो सकता है या फिर इंस्टीट्यूट हो सकता है। तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे जिसका सेम मीनिंग आता है कि किसी चीज़ को स्टार्ट करना, शुरू करना, आरंभ करना। अगर बात करें इसके एंटोनिम्स का तो इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है, तो ब्लॉक कर देना, किसी चीज़ को रोक देना, सीज मतलब जब्त कर देना, क्लोज मतलब बंद कर देना और कंप्लीट मतलब समाप्त कर देना, यानी कि जो चीज़ पूरा कर देना। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, जस्ट इसके अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग क्या क्या देखें कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और साथ में हम लोग पिक्चर भी देखें, रिलेवेंट पिक्चर, ताकि वर्ड को आसानी से विजुअलाइज करके याद कर पाए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है सस्पेंस। सस्पेंस की बात करें तो यहाँ पे ये वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग होता है इम्पोज्ड बाय ए जज और कोर्ट बट नॉट इन फोर्स एज लॉन्ग एज नो फर्दर ऑफेंस इज कमिटेड विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड। तो सस्पेंस मतलब होता है कि किसी को निलंबित कर देना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप देखते होंगे कि अगर कोई ऑफिसर है अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसके, या फिर कोई गलत काम करता है तो उसके सीनियर उसको सस्पेंड कर देते हैं, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा निलंबन, किसी को निलंबित कर देना। जैसे एग्जाम में आप देखते होंगे कि जो बच्चे चीटिंग वगैरह करते समय पकड़े जाते हैं एग्जाम के दौरान तो उन्हें सस्पेंड किया जाता है, ठीक है। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो एडजॉर्नमेंट, इंटरप्शन, डिले या फिर स्टे, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे जिसका सेम मीनिंग होता है, ठीक है। तो नोट डाउन भी करते रहना है साथ में। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूएशन हो जाएगा, रीएजम्पशन हो जाएगा, बिगिनिंग हो जाएगा या फिर ओपनिंग हो जाएगा। तो ये सारे क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। तो सस्पेंडेड का मतलब समझ में आ गया कि निलंबन हो गया, जैसे आपको एग्जाम्पल भी समझा दिए थे। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है एसोसिएशन। अब यहाँ पे नोट डाउन करने वाला चीज़ है ION। तो वर्ड के लास्ट में जब भी ION दिखे वर्ड नाउन की तरह काम करेगा, ठीक है, क्योंकि ION एक नाउन सफिक्स होता है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होगा कनेक्टेड विद समथिंग एल्स, मतलब कोई चीज़ जो दूसरे किसी और चीज़ से कनेक्टेड हो, जुड़ा हुआ हो, ठीक है, उसको बोलते हैं एसोसिएशन, यानी कि कोई चीज़ जो संबंधित हो, जुड़ा हुआ हो एक दूसरे से। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो आइडेंटिकल हो जाएगा, यानी कि एक जैसा हो। लाइक मतलब क्या होता है, एक जैसा। सिमिलर मतलब भी एक जैसा हो। और एलाइड मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ हो, गठबंधित हो। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो डिफरेंट, यानी कि जो चीज़ अलग हो एक दूसरे से। डिसिमिलर यानी कि देखने में अलग, मतलब असमान हो, अनलाइक हो। डिस्टिंक्ट हो यानी कि अलग हो। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसोसिएशन, ठीक है। ये संबंधित है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फोर्थ वर्ड की बात करें तो फोर्थ वर्ड है इंसिडेंट्स, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग होता है एन इंस्टेंस ऑफ समथिंग हैपनिंग, एन इवेंट और ऑकरेंस, यानी कि कोई कोई चीज़ जो हो गया, ठीक है, यानी कि जो चीज़ घट जाता है, उसको घटना बोला जाता है। तो घटनाएं इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो सरकमस्टांसेस, एपिसोड, इवेंट या फिर फैक्ट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो सेसेशन, इन एक्शन, इनएक्टिविटी या फिर स्टॉपेज, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बंदा, इसके साथ कोई घटना हो गया, इंसिडेंट हो गया, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि पेंट करते दौरान इंसिडेंट हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि ये पेंटिंग कर रहा था और इस दौरान इसका सीढ़ी जो होता है जिसका यूज करके पेंटिंग कर रहा था वो फिसल गया, तो ये गिर गया, तो क्या हो गया, पेंट के दौरान इंसिडेंट हो गया। इस तरह आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है कंडक्ट, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग होता है एन आइडिया दैट इज टेकन टू बी ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी के आधार पे जो भी आइडिया लिया गया हो जो सही हो उसको बोलते हैं कंडक्ट। तो कंडक्ट का और भी मीनिंग होता है जिसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को संचालित करना। क्या करना, संचालित करना। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम का तो अलग अलग एग्जाम को अलग अलग बॉडी कंडक्ट करती है। जैसे SSC एक बॉडी हो गया जो अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करता है, जैसे कि आप CGL ले लें, CPO ले लें, ठीक है।
CHS ले ले, JD ले ले, MTS ले ले, ऐसे ही UPSC भी क्या है, एक बॉडी है जो अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंडक्ट यानी कि संचालित करना। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो मैनेज, डायरेक्ट, रन और कंट्रोल। जो मैनेज कर रहा है उसको डायरेक्ट यानी कि नियंत्रित कर रहा है, निर्देशित कर रहा है, और रन यानी कि चला रहा है, कंट्रोल यानी कि नियंत्रित कर रहा है। एंटोनिम्स की बात करें तो मिस डायरेक्टेड, वैग्रेंट या फिर वांडरिंग, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे किसके, तो कंडक्ट के। चलिए होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो होमवर्क में हम आपको यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जाता है उस वर्ड से कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का। अगर आप वर्ड से सेंटेंस बनाना सीख लेंगे तो ये आपको वर्ड हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ये काम आपको बिल्कुल करना है जब अगर आपको वर्ड फोबिया है, वोकैब फोबिया है तो, ठीक है। अदरवाइज आप रट्टा मारेंगे फिर कुछ टाइम बाद भूल जाएंगे, तो इसलिए आप सेंटेंस बनाने का कोशिश कीजिए। अगला वर्ड है इन्वेस्टिगेशन। लास्ट में ION आया है इसलिए नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है कैरी आउट ए सिस्टमेटिक और फॉर्मल इंक्वायरी टू डिस्कवर एंड एग्जामिन द फैक्ट्स ऑफ एन इंसिडेंट्स, एलिगेशन एक्सेट्रा सो एज टू इस्टेब्लिश द ट्रूथ। यानी कि सच्चाई का पता लगाने के लिए जो सिस्टमेटिक और फॉर्मल तरीके से इंक्वायरी किया जाता है, पता किया जाता है कि कोई क्या घटना है, क्या आरोप लगा है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। जैसे आप लोग CID सीरियल देखे होंगे, ठीक है। CID क्या एक टीम भी होता है जिसका मीनिंग होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। तो अगर कोई क्राइम होता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने का ये डिपार्टमेंट काम करता है। तो इन्वेस्टिगेट जब तक नहीं होगा, पता नहीं चलेगा कि जो भी इंसिडेंट हुआ उसके पीछे सच्चाई क्या है, तो गलत इंसान के ऊपर भी तो आरोप लग सकता है ना। तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन होता है। तो इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या हो गया, जांच होना, किसी चीज़ का जांच करना गहराई से ऑफिशियली। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स कंसीडर, एग्जामिन, एक्सप्लोर या फिर इंस्पेक्ट हो जाएगा। जैसे इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्टर का क्या काम होता है, इंस्पेक्ट करना, जांचना। एंटोनिम्स की बात करें तो आंसर इसका हो जाएगा फॉरगेट हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा या फिर नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे एंटोनिम्स हो गए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे गहराई से जांच किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। सेवेंथ वर्ड है अलॉटमेंट। लास्ट में MENT आया है इसलिए नाउन की तरह काम कर रहा है। तो MENT क्या हो गया, नाउन सफिक्स। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा ए प्लॉट ऑफ लैंड रेंटेड बाय एन इंडिविजुअल फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स और फ्लावर्स। यानी कि एक ज़मीन का प्लॉट जिसे रेंटेड किया गया यानी कि पैसे दे के लिया गया ताकि उसमें ग्रो किया जा सके, उगाया जा सके वेजिटेबल और फ्लावर्स को, उसको अलॉटमेंट बोलेंगे। जैसे अलॉट क्या कर दिया गया, तो अलॉटमेंट का मतलब होता है आवंटन। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, आवंटन हो जाएगा। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो असाइनमेंट, इशुइंग, अवार्डिंग या फिर ग्रांट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब चलिए एंटोनिम्स देख लेते हैं, यानी कि जस्ट अपोजिट वर्ड्स। तो डिस्चार्ज हो जाएगा, डिसमिसल हो जाएगा, एक्सपल्जन या फिर रिजेक्शन, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एरिया अलॉट किया गया है ताकि ये क्या कर सके, इसमें ग्रो कर सके वेजिटेबल और फ्लावर्स को। अगला वर्ड है कॉग्निजेंस, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है। लास्ट में NC नाउन होता है, ठीक है। लास्ट में NC वाले वर्ड क्या होते हैं, नाउन होता है। इसका मीनिंग होता है नॉलेज और अवेयरनेस, मतलब किसी चीज़ से रिलेटेड जो नॉलेज है वो ज्ञान या फिर अवेयरनेस यानी कि जागरूकता। तो इसका हिंदी मीनिंग ध्यान में रखना, अगर कोई चीज़ अगर आप जानते हैं उसको ध्यान में रखते हैं यानी कि उसके बारे में आपको नॉलेज है। सिनोनिम्स की बात करें तो अवेयरनेस हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा, कॉन्शियसनेस हो जाएगा या फिर एप्रहेंशन हो जाएगा। यहाँ पे एक तो अब शुरू में तो हम लोग NC सीखे, फिर ION देख रहे हैं, यहाँ पे लास्ट में एप्रहेंशन में आया है, और उसके बाद NESS आया है, ठीक है। NESS कॉन्शियसनेस में भी आया है और अवेयरनेस में भी आया है। तो ये सारे के सारे क्या है, नाउन सफिक्स है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलिए एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो एंटोनिम्स इग्नोरेंट हो जाएगा, डिसरिगार्ड हो जाएगा, हार्ड हिडलनेस हो जाएगा या फिर इन अटेंशन हो जाएगा। तो ये सारे जस्ट अपोजिट वर्ड्स हो गए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पिक्चर भी देखते रहिएगा साथ में। नेक्स्ट वर्ड दिया गया हर्लिंग, जो एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है थ्रो और इम्पेल समवन और समथिंग विथ ग्रेट फोर्स, मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा फोर्स यानी कि बल के साथ फेंकना, उसको बोलते हैं हर्लिंग। जैसे आप क्रिकेट मैच खेलते हैं तो उसमें हम लोग बॉल को फेंकते हैं, जितना हमारे पास फोर्स होता है उस फोर्स से बॉल को थ्रो करते हैं। तो हर्लिंग मतलब फेंकना होता है, क्या होता है, फेंकना। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो फायर, फ्लिंग, हिव या फिर लॉब, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो होल्ड मतलब पकड़ना, कीप मतलब रखना, रिसीव मतलब प्राप्त करना। तो किसी चीज़ को फेंक रहा है और जस्ट उसके उल्टा क्या हो गया कि उसको पकड़ कर रख रहा है, ठीक है, और रिसीव कर रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे बच्चा बॉल फेंक रहा है तो इसके सामने जो भी बंदा होगा वो उसको कैच कर रहा होगा, होल्ड कर रहा होगा, पकड़ रहा होगा, ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड दिया गया सोफिस्टिकेटेड, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है हैविंग, रिवीलिंग और इन्वॉल्विंग ए ग्रेट डील ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ फैशन एंड कल्चर। तो सोफिस्टिकेटेड की अगर सिंपली बात करें तो इसका मीनिंग होता है जटिल। कोई चीज़ जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, जटिल हो, उसको बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड। इसका हिंदी मीनिंग जटिल हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो मैच्योर, प्रैक्टिकल, रिफाइंड या फिर वर्डली, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स इसका उल्टा क्या हो जाएगा तो इनएक्सपीरियंस, जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। अनरिफाइंड, जो यानी कि रिफाइंड नहीं किया गया वैसे ही हो। अनसोफिस्टिकेटेड या फिर इंचेंटेड, ये सारे एंटोनिम्स हो गए। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।